students, let's start the new chapter today of class 2nd science, that is chapter number 7 about safety and first aid. Okay, let's start the chapter and learn about it. As we all are aware that accidents can occur anytime and anywhere. Safety means to stay aware and careful about our surroundings. And to avoid such harmful events and keep ourselves safe, we must follow some safety rules at the following places. और द सेइंग स्टूडेंट्स की जैसे कि हमें सभी को पता है एक्सीडेंट्स कभी भी और कहीं भी हो सकते हैं. ऑलराइट, सो सेफ्टी का मतलब होता है अवेयर रहना एंड केयरफुल रहना अपने सराउंडिंग्स के बारे को अपने बारे में, राइट. एंड इन सभी तरीके के हार्मफुल इवेंट्स को अवॉइड करने के लिए, खुद को सेफ रखने के लिए हमें कुछ सेफ्टी रूल्स फॉलो करने हैं, वो भी डिफरेंट प्लेसेस पर. जैसे कि फर्स्ट ऑफ ऑल सेफ्टी रूल्स ऑन द रोड. रोड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स आप फॉलो कर सकते हो. सो ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ विद योर एल्डर. सबसे पहले आप फुटपाथ पे वॉक करेंगे, वो भी अपने एल्डर्स के साथ, ठीक है. इफ देयर इज नो फुटपाथ एंड इफ बाई चांस की वो रोड पर फुटपाथ नहीं है, तो आपको अपने रोड के लेफ्ट हैंड साइड पे वॉक करना चाहिए, ठीक है. एंड ऑलवेज वॉक फेसिंग द रोड विद अवेयरनेस. हमेशा रोड को फेस करते हुए आप वॉक करोगे पूरी अवेयरनेस के साथ, जिससे आप क्या रहेंगे, जितने भी आपके टुवर्ड्स आने वाला ट्रैफिक है या एनिमल्स है उसको आप देख पाएंगे. देन वेट फॉर द ट्रैफिक. फिर आपको ट्रैफिक के रुकने का इंतजार करना है एंड देन ओनली यू शुड क्रॉस द रोड एंड दैट ऑल्सो एट द जेब्रा क्रॉसिंग लाइक दिस. ओके, चलो. देन डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे कभी भी खेलना नहीं है. डू नॉट रन आफ्टर अ व्हीकल ऑन द रोड, ठीक है. एंड किसी भी क्या एक व्हीकल के पीछे आपको रोड पर भागना नहीं है. डू नॉट क्रॉस द रोड. रोड तब क्रॉस नहीं करेंगे जब लाइट ग्रीन है ट्रैफिक के लिए. लुक एट योर राइट. इसके बाद आपको अपने राइट देखना है, देन लेफ्ट देखना है एंड अगेन आपको राइट हैंड साइड देखने के बाद ही रोड क्रॉस करनी है. एंड क्रॉस द रोड तब ही आप रोड क्रॉस करेंगे जब वहां पे बिल्कुल भी ट्रैफिक नहीं है, रोड बिल्कुल ट्रैफिक क्लियर है. ओके, चलो. नेक्स्ट वी हैव व्हाट सेफ्टी रूल्स एट द प्लेग्राउंड. द प्लेग्राउंड पे क्या क्या सेफ्टी रूल्स है. नंबर 1, ऑलवेज प्ले एट सेफ प्लेसेस. हमेशा सेफ प्लेसेस पे आपको खेलना चाहिए, जैसे कि लाइक अ पार्क या एक ओपन स्पेस पे आप खेलेंगे. सेकेंडली, ऑलवेज प्ले सेफ गेम्स. हमेशा सेफ गेम्स खेलने हैं. किसी भी अदर पर्सन को पुश या पुल नहीं करना है ऑफ द स्विंग्स. एंड नेवर स्टैंड इन फ्रंट ऑफ अ मूविंग स्विंग. एक मूविंग स्विंग के सामने आप कभी भी खड़े नहीं होंगे. सेफ्टी रूल्स अराउंड अ व्हीकल. अब एक व्हीकल के अराउंड क्या क्या सेफ्टी रूल्स हैं. डू नॉट गेट इन और आउट ऑफ अ मूविंग व्हीकल. एक चलते हुए व्हीकल के ना तो अंदर आपको चढ़ना है और ना ही आपको उससे उतरना चाहिए. डू नॉट पुट हैंड. अपने हैंड, हेड, एक किसी भी अदर बॉडी पार्ट को आप मूविंग व्हीकल या एक व्हीकल जो ऑलरेडी स्टैंडिंग है, खड़ा हुआ है पोजीशन पर, उसकी विंडो से बाहर नहीं करेंगे. डू नॉट डिस्टर्ब द पर्सन हु इज ड्राइविंग द व्हीकल. उस पर्सन को हमें डिस्टर्ब नहीं करना है जो व्हीकल ड्राइव कर रहे हैं. एंड हमेशा आपको एक बस के अंदर चढ़ने से पहले एक क्यू यानी एक लाइन बनाकर खड़े रहना चाहिए एंड देन यू शुड गेट इनटू अ बस. ऑलवेज स्टैंड इन अ क्यू फॉर दैट. देन वी हैव व्हाट सेफ्टी रूल्स इन द पूल. पूल में स्टूडेंट्स क्या क्या सेफ्टी रूल्स है. नंबर 1, डू नॉट स्विम विदाउट द सुपरविजन ऑफ एन एल्डर पर्सन एंड डू नॉट स्विम इन द डीपर साइड ऑफ द पूल. किसी भी एल्डर पर्सन के सुपरविजन के बिना आप स्विमिंग नहीं करेंगे एंड पूल के डीपर साइड पे भी आपको कभी नहीं जाना है वाइल स्विमिंग, ठीक है. इफ यू आर नॉट लर्न स्विम प्रॉपरली, अगर आपको अभी स्विमिंग प्रॉपरली नहीं आती है तो आप स्विमिंग ट्यूब या फ्लोटर्स का यूज कर सकते हैं, ठीक है. हमेशा आपको करना चाहिए. इनफैक्ट दैट डू नॉट पुश ईच अदर. किसी भी अदर पर्सन को वाटर में पुश नहीं करना है एंड हमेशा एक एल्डर पर्सन की एडवाइस आपको सुननी चाहिए जब आप एक पूल एरिया के आसपास हैं. A few more safety rules जैसे कि do not play with sharp objects जैसे कि blade, knife, scissor. इन सभी sharp objects से आप नहीं खेलेंगे because you may get hurt. Secondly, do not play with fire. Fire के साथ नहीं खेलना है. Do not lean over the balconies. Balconies पे आपको lean नहीं होना है and ना ही किसी भी electric plug या switches को आपको hand से touch करना चाहिए and you should not play also with them. डू नॉट टच ओपन वायर्स. ओपन वायर्स हैं, प्लग पॉइंट या सॉकेट्स वगैरह को आप टच नहीं करेंगे. यू शुड नॉट टीज एनिमल्स फॉर फन, ठीक है. एनिमल्स को क्या नहीं करना चाहिए, परेशान नहीं करना है अपने, सिर्फ अपने खुद के फन के लिए. नेवर प्ले विद ब्रोकन टॉयज. आपके ऐसे टॉयज जो ब्रोकन है, टूट चुके हैं, उन्हें आप उनसे खेलेंगे नहीं और ना ही अपने टॉयज को आपको फ्लोर पर रखना है, ठीक है. डू नॉट प्ले ऑन द रूफ. रूफ पे नहीं खेलना चाहिए. ऑलराइट, चलो. नेक्स्ट वी हैव द टॉपिक फर्स्ट एड. व्हाट इज इट?
First aid means providing quick medical help before taking the injured person to a nearby hospital. एक injured person को आसपास किसी हॉस्पिटल में ले जाने से पहले एंड सबसे तुरंत दिया जाने वाला जो मेडिकल ट्रीटमेंट है उसे कहा जाता है फर्स्ट एड. वी मस्ट कीप द इंजर्ड पर्सन. उस इंजर्ड पर्सन को आपको हमेशा काम रखना चाहिए, स्टिल रखना चाहिए जब तक उसे एक प्रॉपर मेडिकल हेल्प नहीं मिलती है. इफ यू गेट हर्ट, अगर आप हर्ट हो जाते हो तो आपको अपने एल्डर्स को तुरंत बताना है. ऑलवेज कीप अ फर्स्ट एड बॉक्स. हमेशा एक फर्स्ट एड बॉक्स आपके घर में एंड एक स्कूल में होना जरूरी. ओके, चलो. So that's all for the chapter. Next we come to exercise portion. First of all, darken the correct option in the OMR sheet. Number 1, we should always walk on the. हमेशा कहाँ walk करना है? फुटपाथ पे. Okay, option A is correct. Always cross the road at. रोड को कहाँ से? Zebra crossing से क्रॉस करना है. Option B is correct. Never stand in front of a. एक moving swing के सामने आप कभी भी खड़े नहीं होंगे. That is option C. Then we should always follow safety rules. हमेशा safety rules को follow करना है. Again, option C is correct. Always keep the dash in the house. कौन क्या? First aid box. First aid box हमेशा घर के अंदर रखना चाहिए. That is option 8. Next we come to word fill in the blanks, and the first is that we should not go alone into a. ठीक है, कहाँ हमें अकेले नहीं जाना है? Wait. Okay. Now this is swimming pool. हमेशा किसी एल्डर पर्सन के सुपरविजन में ही आपको स्विमिंग पूल में जाना है. ऑलवेज कीप अ डैश बॉक्स इन द हाउस. दैट इज फर्स्ट एड. हमेशा फर्स्ट एड बॉक्स हमें घर में रखना है. वी शुड क्रॉस द रोड एट द. रोड हमें कहाँ से? जेब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करनी है. डू नॉट प्ले ऑन द रोड. रोड पे नहीं खेलना है. ओके. We should not play with sharp objects. Sharp objects से आप नहीं खेलोगे, like knife, blade, scissors and all. Okay. Then we come to true and false. First is do not play in the playground. Playground पे आपको नहीं खेलना है, so that's false. हमें playground पे ही खेलना चाहिए. Always follow the traffic lights. Traffic lights आपको follow करनी है. Yes, true. Do not tease animals for fun. Animals को tease नहीं करना है for fun. Yes, true. Never help blind and old people crossing a road. रोड क्रॉस करने में किसी भी ब्लाइंड या ओल्ड पीपल की आपको कभी मदद नहीं करनी है. सो इट्स फॉल्स. वी शुड ऑलवेज हेल्प देम. ओके. नेवर रन आफ्टर अ व्हीकल. एक व्हीकल के पीछे आपको नहीं रन करना है ऑन अ रोड. यस, ट्रू. नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. नंबर 1 इज लिस्ट टू एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड ऑन द रोड. रोड पे फॉलो होने वाले कोई भी 2 सेफ्टी रूल्स आपको बताने हैं. सो यू कुड राइट एनी 2. ओके, ऑन द रोड. जैसे कि डू नॉट प्ले ऑन द रोड, यू कुड राइट दिस वन कि रोड पे आपको खेलना नहीं है. ठीक है. ऑलवेज वॉक ऑन द फुटपाथ विद योर एल्डर्स. अपने एल्डर्स के साथ हमेशा फुटपाथ पे ही वॉक करना चाहिए. ठीक है. सो यू कुड राइट एनी ऑफ दीज 2. सेकेंड, वी हैव लिस्ट एनी 2 सेफ्टी रूल्स टू बी फॉलोड इन द पूल. पूल पे फॉलो होने वाले क्या सेफ्टी रूल्स है? कोई भी 2 आपको लिखने हैं. सो यू कुड राइट दैट ऑलवेज यू हैव टू गो इनटू द पूल इन द सुपरविजन ऑफ एनी एल्डर पर्सन. ठीक है. सेकेंडली, वी शुड नॉट गो इनटू द डीपर साइड ऑफ द पूल. थर्ड, इफ वी आर नॉट गुड एट स्विमिंग देन वी शुड यूज स्विमिंग ट्यूब्स और फ्लोटर्स फॉर दैट. राइट. चलो, व्हाट इज फर्स्ट एड? फर्स्ट एड क्या है स्टूडेंट? फर्स्ट एड इज अ quick medical treatment given to an injured person before going to a nearby hospital. एक nearby hospital में जाने से पहले जो सबसे पहला and immediate treatment दिया जाता है injured person को, that is known as first aid. What happens if you are not careful? अगर हम careful नहीं रहेंगे तो क्या होता है students? Then accidents might occur. वहाँ पे accidents हो जाते हैं and we or any other person could get injured. Okay? The chapter is completed and I hope you must have understood about the different safety rules to be followed at the various places. So now let's meet in the next session very soon. And then take care of yourself and thanks to everyone.